तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 5 पॉइंट ऊपर जो है क्लोजिंग दिया है। मींस आज बाजार काफ़ी ठंडा परफॉर्म किया है, काइंड ऑफ फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। तो इसके बीच में आज कुछ ऐसे कंपनीज के ऊपर बात करेंगे जिसमें आज अच्छा खासा गिरावट देखा गया है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका कैसे ढूंढना है आप लोगों को, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो पहली कंपनी का नाम है बालाजी एमाइंस। तो बालाजी एमाइंस में आज लगभग 2.2% का फॉल देखा गया है। अगर मैं बात करूं इसका ही और एक, आप बोल सकते हैं इसी सेक्टर से बिलोंग करता है और एक कंपनी जिसका नाम है अल्काइल एमाइन, जिसमें आज लगभग 1% का गिरावट हो चुका है। दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर से बिलोंग करता है। एलिपैथिक एमाइंस के सेक्टर में अल्काइल एमाइन मार्केट का लीडर है और इसका ही पीयर कंपैरिजन मींस कंपटीशन में और एक कंपनी आ चुका है जिसका नाम है बालाजी एमाइंस। अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल के मामले में बात करूं तो बालाजी एमाइंस में देख सकते हैं एक साल में 2% का नेगेटिव रिटर्न है। और मैं अगर 5 साल का बात करूं तो 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा लगभग 4.5 गुना के ऊपर करके दिया है। अगर मैं अल्काइल एमाइंस की बात करूं तो एक साल में देख सकते हैं 11% का नेगेटिव रिटर्न है, पर 5 साल में आप देख सकते हो लगभग 12 गुना पैसा बना के दिया है इन्वेस्टर्स का। मीन्स अल्का एलिमेंट्स ज्यादा रिटर्न्स बना के दिया है। अब यहाँ पे अगर मैं दोनों कंपनी का फंडामेंटल्स के ऊपर बात करें तो पहली है कि बालाजी एमाइंस जो है वो काफ़ी छोटी कंपनी है। वैसे अल्का इलेवन भी काफ़ी छोटी कंपनी, पर बालाजी एमाइंस ज़्यादा छोटी कंपनी है। 9,500 करोड़ का एक छोटी कंपनी है और स्टॉक पी भी कम 23 के आसपास देखने को मिलता है। आर ओ सी आर ओ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। प्लेज नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, वर्चुअल डेट फ्री। आप देख सकते हैं ये कंपनी मिथाइल एमाइंस, इथाइल एमाइन और डेरिवेटिव जितना भी एमाइन सेक्टर से बिलोंग करता है कंपनी, मीन्स जो केमिकल्स होता है उसको ये कंपनी बनाती है। और ये कंपनी किस पे लगता है, वेरियस फार्मा सेक्टर्स में और पेस्टिसाइड के इंडस्ट्रीज में ये कंपनी का ये सब चीज़ें यूज़ होता है। तो ये आपका मैं बात करूँ कंपनी का, तब देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में यहाँ पे बालाजी एमाइंस में 4-5 साल ये स्टॉक नहीं चला था, उसके बाद से कंटिन्यूसली इसमें तेज़ी और यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप और यहाँ पे कंटिन्यूसली तेज़ी देखा गया है। अगर मैं 10 साल का सी एच का बात करूँ तो 49% का मैसिव सी एच है। 3 साल में पैसा 109% का सी देखने को मिलता है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 53.7% प्रोमोटर होल्डिंग है, एफ आई लगभग 4.5% का है, डी आई ना के बराबर और पब्लिक 41% का शेयर लेके बैठा है। अगर मैं अल्काइल एमान की बात करूँ तो सब कुछ सेम देखने को मिलता है। सिर्फ ये इसका जो स्टॉक भी है ये प्रीमियम लेवल पे है, मींस इसमें ग्रोथ आपको सब उससे ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो यस 5 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ यही कंपनी ने दिखाया था। हालांकि दोनों ही कंपनी अच्छा है, आप किसी भी एक को रख सकते हैं या फिर दोनों को ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, एसेट कंपनीज में जब तेज़ी आता है बहुत भारी भरकम तेज़ी आता है और आपको उस टाइम पे जब तेज़ी लगातार तेज़ी देखने को मिल जाए तब जाके आपको इस एसेट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि एसेट कंपनीज में जब इतना तेज़ी आता है उसके बाद एक्सपेक्टेशन भी रहता है बाजार को कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, पर जब इसका एक्सपेक्टेशन ब्रेक हो जाता है तो इसमें धुआं तब जाके आप बोल सकते हैं कि इसमें और गिरावट आने का चांसेस है। वैसे मैं बात करूं तो यस ये कंपनी भी ऑल टाइम हाई हाई से लगभग 30% नीचे जाके सपोर्ट लिया था। अभी फिलहाल थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका है, फिर भी इस प्राइस पॉइंट वैल्यूएशन पे भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ ये भी डेट फ्री कंपनी है, प्लेज भी नहीं है। और यस इसका जो प्रॉफिट है आप देख सकते हो कंटिन्यूसली ग्रोइंग था 10, 17, 24, 43, 45, 50, फिर यहाँ पे अचानक से ये जो प्रॉफिट है लगातार 2 साल में ये थोड़ा स्टेबल होते हुए नजर आ रहा है।
इसके पहले अच्छा खासा तेज़ी था, मीन्स ये 2 साल अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल जा रहा है। हालाँकि कंपनी अच्छा है, 10 साल में सीएजीआर 58% का देखने को मिलता है, 5 साल में 64, 3 साल में 90% और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है और सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, तो 72% प्रोमोटर के पास है, एफआईएस के पास 2%, डीआई के पास 1% और 24% पब्लिक के पास है। अगर मैं बात करूँ बालाजी एमाइंस का सपोर्ट के लेवल के हिसाब से, तो ये वैल्यू मीन्स ये जो वैल्यू आ चुका है, यहाँ पे सपोर्ट पे आ चुका है, तो यहाँ से लेके मीन्स आप चाहते हो तो 2700 से लेके 2950 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं और हाँ, इसमें मैक्सिमम 3% का से 5% का वेटेज देना बेहतर होगा। हालाँकि कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करता है, बट इन लोगों के पास डिमांड है और इसमें सबसे ज़्यादा मीन्स वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। फिर अगर मैं बात करूँ एल्काइल एमाइन के ऊपर, तो एल्काइल एमाइन में यस, इसमें भी काफ़ी हद तक ऊपर से डाउन देखने को मिल रहा है कंपनी का, देख सकते हो। यहाँ से लेके यहाँ पे थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है और मैं यहाँ पे मेजर सपोर्ट का ड्रॉ करूँ तो लगभग 2500 के आसपास देखने को मिल जाता है। पर यहाँ से ले यहाँ पे आप चाहे तो एडिंग कर सकते हैं और यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने का शुरुआत भी कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पर शॉर्ट टर्म में प्रेशर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है शेफलर इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी ऑटो एंसिलरीज कंपनी से बिलोंग करता है। बेसिकली ये बेयरिंग कंपनी है और मैं अगर बात करूँ इसका रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर, तो 1 साल में लगभग 75% का रिटर्न बना के दिया है और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा लगभग 3 गुना के आसपास, 3 गुना तो नहीं बोल सकते, 3 गुना के आसपास करके दिया है। हालाँकि आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर में काफ़ी हद तक आप वोलेटाइल आप बोल सकते हैं ये सेक्टर। तो इसीलिए इस ऐसे टाइप की कंपनी में आपको ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी काफ़ी वोलेटाइल है। आप देख सकते हो 2015 से लेकर 2020 तक कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया इन्वेस्टर का। तो बड़ी कंपनी है वैसे, थोड़ा आप रिस्क प्रूफ कंपनी आप बोल सकते हो, बट कंपनी में प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स नहीं, कंपनी में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर हाँ, आपको थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एक न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं कि शेफलर का जो एक सॉफ्टवेयर टेक सेंटर वो पुणे में ओपन हो चुका है, जिसका ई मोबिलिटी पोर्टफोलियो वो मैनेज करने वाला है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में डिटेल्स, तो 42,000 करोड़ का एक लार्ज कैप काइंड ऑफ कंपनी है। स्टॉक भी 51 प्रीमियम पे है। आरओसी आरओई ठीक ठाक देखने को मिल जाता है और डेट नहीं है, प्लेज भी नहीं है कंपनी के पास, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और मैं अगर बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, आप देख सकते हैं 120 टू 176 बीच में गिरता है, मीन्स ये काफ़ी वोलाटाइल है। ग्रोइंग है पर वोलाटाइल, इसमें मीन्स कंसिस्टेंसी का अभाव है। 10 साल में 24% का सीएजीआर देखने को मिल जाता है, पर लास्ट 3 साल में और 1 साल में अच्छा परफॉर्मेंस किया है और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। सेल्स ग्रोथ बीच बीच में गिरता है पर अच्छा है। ऑटो सेक्टर से आप यही एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वैसे ये बेयरिंग का सेगमेंट से बिलोंग करता है, उतनी बुरी कंपनी नहीं है फिर भी। और मैं अगर बात करूँ तो प्रोमोटर के पास 74% का स्टेक है, एफआईएस के पास 5%, डीआई के पास 14% और पब्लिक के पास सिर्फ 6% का स्टेक है। कंपनी का अगर मैं बात करूँ टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से, तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने सपोर्ट लेता हुआ ये आप अपने सपोर्ट पे आ चुका है लगभग 2700 के आसपास। तो इस लेवल पे चाहो तो आप बाइंग कर सकते हो। मैक्सिमम 3 से 4% का वेटेज देना ही बेहतर होगा। और नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है एंजल वन। तो एंजल वन में आज लगभग 5% का गिरावट देखा गया है। 1 साल में 38% का रिटर्न है और 5 साल वैसे हुआ नहीं है कंपनी को, तो 1 साल ही लगभग हुआ है, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो इसमें अभी तक 26% रिटर्न बना के दिया है। कंपनी का बात करूँ तो कंपनी ब्रोकिंग सेगमेंट से बिलोंग करता है, जैसे जीरोधा है वैसे टाइप का ये शेयर स्टॉक ब्रोकिंग सेगमेंट से बिलोंग करता है। इन लोगों का और भी बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज भी मतलब उन लोग प्रोवाइड करते हैं।
और एक न्यूज़ आज आया है कि इन लोगों का जो क्लाइंट बेस है, वो 67% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ चुका है। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो वैसे मैं बात करूँ तो यस, ये इसके चलते शायद कंपनी में अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर हो पाए Q3 में। और वैसे इस ऐसे टाइप का मतलब उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, बट अल्टीमेटली ये लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है। और हाँ, इसका रिस्क फैक्टर अगर हम बात करें तो इसका कंपटीशन में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकिंग एप्लीकेशंस आ जाते हैं, तो वो एक रिस्क फैक्टर है। तो आपको अगर एंजल वन पसंद है तो आप चाहो तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिर भी अगर आपको इसका ऑल्टरनेटिव कंपनी ढूंढना है तो आप चाहो तो CDSL में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कंपटीशन बहुत कम देखने को मिल जाएगा। CDSL बेसिकली एक डिपोजिटरी कंपनी है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो 12,000 करोड़ का एक छोटी कंपनी है। स्टॉक भी 16 के आसपास है। ROC ROE ठीक बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। हाँ, इसके पास बहुत सारे डेट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से देख सकते हैं 47, 32, 31। जब पहले डिस्काउंट ब्रोकिंग का ज़माना नहीं था तब उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। उसके बाद होता क्या है कि 2020 के बाद से आप देख सकते हो 297, 625, 764 मीन्स उसके बाद से धीरे धीरे लोग अब स्टॉक मार्केट में एंट्री ले रहे, रिटेल इन्वेस्टर का आगमन हो चुका है। तो इसके चलते इन लोगों का प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ भी अच्छा है, और एक साल में स्टॉक प्राइस का CAGR 42 दिखा रहा है, पर इससे थोड़ा कम है अभी। और अगर मैं बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से तो 43% प्रोमोटर के पास है, 11% एफआईएस के पास, डीए के पास 10% और पब्लिक के पास 5% का है। तो कंपनी का अगर मैं बात करूं, ये जो पॉइंट है मीन्स अभी जिस पॉइंट पे खड़ा है, इससे थोड़ा अगर आप किसी को खरीदना है तो आप चाहो तो 1430 का वेट कर सकते हैं। तो इस पे आप अगर आप चाहो तो बाइंग कर सकते हैं। वैसे किसी को अगर फ्रेश बाइंग करना है तो आप चाहो तो 1500 का लेवल दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है गो कलर्स। तो इसमें आज 5% का फॉल देखा गया है। हालांकि एक साल का बात करें तो एक साल इस कंपनी को हुआ नहीं है, सॉरी हो चुका है। यस, 3 तारीख को लगभग एक साल ही हो चुका है वहाँ से। तो एक साल में 10%, 9% का नेगेटिव रिटर्न है। तो कंपनी की बात करें तो कंपनी वोमेंस बॉटम वेयर सेगमेंट में बहुत ही बड़े ब्रांड है। तो ये आप बोल सकते हो ये एक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वोमेंस बॉटम वेयर ब्रांड है कंपनी। तो कंपनी का अगर मैं बात करूँ तो गो कलर्स इन लोगों का मेन कंपनी का नाम है। गो फैशन इंडिया लिमिटेड एस एन इसके पैंट के नाम से चलता है। तो वोमेंस का अप्रैल रिटेलर में सेगमेंट में ये कंपनी बिलोंग करता है। 6,000 करोड़ का बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक भी 77 का है। ROC ROE उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि प्लेज है कंपनी के पास 16% का, और डेट भी अच्छा खासा है। ये चीज़ एक रिस्क फैक्टर है कंपनी का। तो अगर मैं बात करें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो 8 करोड़, 21, 31, 53 फिर लॉस में चल जाता है कंपनी, क्योंकि कोविड आ गया था। फिर 36, 80 मीन्स ग्रोइंग तो है पर कंसिस्टेंट नहीं है। प्रॉफिट का ग्रोथ भी कंसिस्टेंट नहीं है, पर अच्छा है। सेल्स का ग्रोथ अच्छा है। स्टॉक प्राइस आपको पता ही दिया, अभी तक नहीं चल रहा, तो फिर भी अगर आपको एडिंग करना है तो आप चाहो तो कर सकते हो। कंपनी बुरी नहीं है। प्रोमोटर्स के पास 52% का स्टेक है, एफआईएस के पास 6%, डीआई के पास 23 और पब्लिक के पास 16% का स्टेक है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी का टेक्निकल के पार्ट के बारे में, तो यस कंपनी अपने सपोर्ट पे आ चुका है। तो 1130 का सपोर्ट है, तो इस पे चाहो तो आप एडिंग कर सकते हो। और हाँ, इसमें 2 से 3% का ही वेटेज देना, क्योंकि काफ़ी रिस्की है ये कंपनी। लेट्स सी क्या होगा इसका फ्यूचर। तो कैसा लगा आपको वीडियो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम और कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।